Hello, all of you. How are you? Okay. I hope you will be fine. Today, I shall teach you about past perfect tense. It is a very difficult tense among all tense. जितना भी टेंस है उन सभी टेंस में ये सबसे डिफिकल्ट है। आप इसको पढ़ते समय ध्यान दे के पढ़िएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि इस टेंस में दो वाक्य होता है। एक वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अर्थात दो वाक्य मिलकर इस टेंस में एक वाक्य बना रहता है और वह होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन कौन दो वाक्य होता है? एक पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये आता है। लिया था, लिए थे, ली थी। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ए, ई का मात्रा आता है जो भूतकाल में समाप्त होने की सूचना देता है। आइए एक सेंटेंस को लेते हैं, हिंदी सेंटेंस को। ये बहुत प्रचलित सेंटेंस है। अक्सर लोग गांव में पूछ देते हैं कि इसका ट्रांसलेशन बनाइए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका। पूछते हैं ना? ये ऐसे सेंटेंस को कौन लोग पूछते हैं? जो कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बड़ी जटिल है और ये लड़का बता नहीं पाएगा। खैर जटिल तो है, लेकिन आप पढ़ने वाले बच्चे हो, मेहनती बच्चे हो, आप इसको समझने की कोशिश करते हो और आपके लिए ये सेंटेंस आसान हो जाता है। आइए देखते हैं, समझते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। देखिए, इसमें दो काम हो रहा है। एक काम डॉक्टर के आने का काम हो रहा है और दूसरा मरीज के मरने का काम हो रहा है। दो काम हो रहा है, अर्थात दो सेंटेंस है अलग अलग। एक सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले और दूसरा सेंटेंस है मरीज मर चुका था। ये दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस को ये पहले शब्द जोड़ने का काम किया है। कंजक्शन है, कनेक्टर है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। कंजक्शन क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो ये पहले शब्द कंजक्शन है जो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है। वाक्य में एक काम पहले समाप्त होता है और दूसरा काम बाद में समाप्त होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि पहले काम समाप्त हुआ है मरीज का मरना। ये काम पहले समाप्त हुआ है, मरीज पहले मरा है और डॉक्टर बाद में आया है। तो इस वाक्य में दो क्लाज है। क्लाज का मतलब उपवाक्य, क्लाज का मतलब उपवाक्य। एक प्रिंसिपल क्लाज है, प्रिंसिपल क्लाज का मतलब मुख्य उपवाक्य। एक सबऑर्डिनेट क्लाज है जिसका मतलब होता है सहायक उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य है मरीज मर चुका था। वह सेंटेंस जो अपना अर्थ निकालने में सक्षम होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लाज, मुख्य उपवाक्य। तो मुख्य उपवाक्य है मरीज मर चुका था। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में आया है चुका था, तो इसका मतलब कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे और फिर क्रिया के तीसरे रूप को लिखेंगे, फिर कर्म और फिर अन्य शब्दों को लिखेंगे। चलिए बनाते हैं।
मरीज की अंग्रेजी द पेशेंट। द पेशेंट। सहायक क्रिया लिखेंगे हैड। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। मरीज मर चुका था। बन गया इसका। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, एक्स्ट्रा शब्द नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे, अब ये जो कनेक्टर है पहले उसकी अंग्रेजी इसके बाद लिख लेंगे। पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर। क्या होती है? बिफोर। अब दूसरा जो सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। मैं पहले ही बता दिया हूं कि ये मरीज मर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो दूसरा वाक्य किस टेंस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर दो बच्चे हों, एक का नाम राम हो और एक का नाम श्याम हो, और आप उन बच्चों से परिचित नहीं हैं, और मैं एक के बारे में बता दूं, मैं ये बता दूं कि ये दोनों बच्चे हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, और एक को बता दूं कि ये श्याम है, दिस इज श्याम, और आपसे पूछूं कि बताओ राम कौन है, तो जो बचा वो राम, वही राम होगा। तो मैं बताया हूं कि इस टेंस में दो वाक्य होता है, एक प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो मैं ये बता दिया कि मरीज मर चुका था क्योंकि इसके अंत में आ चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो जब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब दूसरे फॉर्म में लिखी जाती है, आप सबको पता है। चलिए इसको बनाते हैं। अब इसका सब्जेक्ट है डॉक्टर। बिफोर द डॉक्टर। क्रिया का दूसरा रूप, कम का दूसरा रूप कैन। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसका ट्रांसलेशन हो गया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। कम नहीं, केम है दूसरे रूप में। एक और सेंटेंस देखते हैं। चाक, छोटा छोटा चाक है। हाँ। दूसरा सेंटेंस लीजिए। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। चोर भाग चुके थे। लिखा गया है चोर भाग चुके थे। एक चोर है कि एक से अधिक है? अधिक है ना, तभी लिखा गया है भाग चुके थे। एक चोर होता तो ये कहा जाता कि चोर भाग चुका था। अब इसमें देखिए कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन कौन है, कौन सा सेंटेंस है जो अपना अर्थ निकाल सके, वही प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज इसमें है चोर भाग चुके थे, इसका अर्थ निकल रहा है। इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, पुलिस के आने से पहले अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये सहायक उपवाक्य है और ये मुख्य उपवाक्य है। तो पहले मुख्य उपवाक्य का ट्रांसलेशन बनाते हैं किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए बनाते हैं। चोर भाग चुके थे, बहुत सारे चोर है। चोर की अंग्रेजी थिफ। अब बहुत सारे चोर हैं तो उसकी अंग्रेजी बहुवचन में लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? थिप्स। क्या लिखेंगे? स्पेलिंग THIVES, थिप्स। सबके साथ हैड। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड। थिप्स हैड। क्रिया का तीसरा रूप रन अवे, रैन अवे, रन अवे। तीसरा भी रन अवे होता है, रन अवे। थिप्स हैड रन अवे, चोर भाग चुके थे।
अब क्या करेंगे, इस कंजक्शन को लिख लेंगे जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। बिफोर द पुलिस, क्रिया का दूसरा रूप केम। वाक्य है पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, और इसका ट्रांसलेशन हो गया थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर ये वाक्य निगेटिव हो तो क्या करेंगे, हैड के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे वाक्य हो आंधी के आने से पहले पेड़ नहीं गिरे थे, आंधी के आने से पहले पेड़ नहीं गिरे थे, तो लिखेंगे द ट्रीज हैड नॉट फॉलन डाउन बिफोर द स्टॉर्म केम। ऐसे नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बनाए श्याम पत्ते बना। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागे थे, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागा। एक वचन में लिख दिया, चोर एक वचन में हो गया। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागा था, मतलब एक वचन में चोर हो गया। तो चोर की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, थिफ। स्पेलिंग अब क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो अब बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे थिफ, और उसके बाद से सहायक क्रिया हैड, उसके बाद से नॉट, और क्रिया का तीसरा रूप रन अवे। थिफ had not run away before the police came। ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा जाए, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था? नहीं मरा था, नहीं मर चुका था, समझ रहे हो? इसमें भी दो वाक्य है, एक है क्या डॉक्टर के आने से पहले, और दूसरा है क्या मरीज नहीं मरा था। मुख्य उपवाक्य है क्या मरीज नहीं मरा था, ये मुख्य उपवाक्य है, और इसका सहायक है डॉक्टर के आने से पहले। तो क्या मरीज नहीं मरा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको बदलेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया हैड, और फिर कर्ता the patient, at the patient, फिर not, और फिर died। had the patient not died, और फिर before the doctor came। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से ये प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं भी आया है। वाक्य है क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, और इसका जो है ट्रांसलेशन हो गया हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप इस टेंस को ठीक से समझे। इसमें एक और वाक्य होता है, वह भी दो भाग में होता है, और दोनों भाग बाद शब्द से जुड़ा होता है।
जैसे ये दोनों दो भाग है इस वाक्य में भी, और दोनों भाग पहले शब्द से जुड़ा है। तो एक दूसरा वाक्य होता है जो बाद शब्द से दो वाक्य जुड़ा होता है, उसको देखते हैं, उसके सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। खाना पकाने के बाद सुनीता स्कूल गई। वाक्य है खाना पकाने के बाद सुनीता स्कूल गई। और दोनों वाक्य को, इसमें दो वाक्य है, एक है सुनीता स्कूल गई और दूसरा वाक्य है खाना पकाने के बाद। दोनों वाक्यों को जोड़ा है बाद शब्द। बाद की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? आफ्टर। क्या होती है? आफ्टर। तो इसके पहले जैसे आप सेंटेंस तैयार किए थे, सेंटेंस को जैसे बनाए थे, सेम वैसे ही इसको भी करेंगे। अब ध्यान दीजिए, लिखा है इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? सुनीता स्कूल गई। सुनीता स्कूल गई, कब गई? खाना पकाने के बाद, मतलब खाना पहले पका ली थी और उसके बाद में वो स्कूल गई। तो ये वाला टेंस, सुनीता स्कूल गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। किस टेंस का है? तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और इस दूसरे वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ओके। और दोनों वाक्यों के बीच में बाद की अंग्रेजी लिख लेंगे। बनाए? चलिए बनाता है। सुनीता स्कूल गई, क्रिया दूसरे रूप में रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सुनीता, क्रिया दूसरे रूप में वेंट, वो का दूसरा रूप वेंट। सुनीता वेंट, कहाँ गई? टू स्कूल। सुनीता वेंट टू स्कूल। और फिर बाद की अंग्रेजी यहीं पे लिख लेंगे आफ्टर। आफ्टर। ध्यान दीजिए, स्कूल कौन गया? सुनीता। और खाना कौन पकाया? सुनीता। तो यहाँ सुनीता हम लिख दिए हैं कि सुनीता वेंट टू स्कूल। तो यहाँ भी इसका भी कर्ता तो सुनीता ही है, लेकिन यहाँ हम सुनीता ना लिख के सी का प्रयोग करेंगे। सुनीता के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे सी। अब इसको किस टेंस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ हेड लगाएंगे और क्रिया को तीसरे रूप में, सी हैड कुक्ड फूड। वाक्य है खाना पकाने के बाद सुनीता स्कूल गई, और इसका जो है ट्रांसलेशन बन गया सुनीता वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड कुक्ड फूड। कोई दिक्कत? नो। इसको अगर जो नेगेटिव में बनाना हो कि खाना पकाने के बाद सुनीता स्कूल नहीं गई, तब कैसे बनेगा? ये नेगेटिव सेंटेंस है। आप नेगेटिव सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ेगा ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य जब नेगेटिव होता है तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वाक्य में क्रिया पहले रूप में होती है। ठीक है। सुनीता स्कूल नहीं गई, सुनीता डिड नॉट गो टू स्कूल। लिखेंगे सुनीता डिड नॉट गो टू स्कूल। सुनीता डिड नॉट गो टू स्कूल। बाद की अंग्रेजी लिखेंगे आफ्टर। आफ्टर इसका करता सुनीता ही है, उसके लिए सी का प्रयोग करेंगे। आफ्टर सी हैड ना, हैड क्यों? पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको बनाएंगे
आफ्टर शी हैड कुक्ड फूड। Are you understand? It is very simple. Try to understand my words. If you try to understand my words, it will be very easy for all of you. Okay? अगर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदल देते हैं ऐसे। वाक्य हो, क्या खाना पकाने के बाद सुनीता स्कूल गई? क्या खाना पकाने के बाद सुनीता स्कूल गई? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है क्या सुनीता स्कूल गई, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। पास्ट टेंस का ये वाक्य है, क्या सुनीता स्कूल गई। तो पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? तो डिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिड। सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे सुनीता, क्रिया का पहला रूप गो टू स्कूल, बात की अंग्रेजी आफ्टर, आफ्टर शी हैड कुक्ड फूड। वाक्य है क्या खाना पकाने के बाद सुनीता स्कूल गई, और इसका ट्रांसलेशन हो गया डिड सुनीता go to school after she had cooked food. Any problem? It is very easy if you try to understand it. Okay? वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।